तो क्या हाल है बच्चों, आज इस वीडियो में आप समझने जा रहे हैं 2024 यानी PYQ क्वेश्चन बहुविकल्पी में सेट नंबर 6 जिसका कोड है IA। ठीक है, इसको कैसे लगाओगे देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। देखिए बच्चों, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक स्पर्श कितनी है, एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आंख बंद करो और ऑप्शन नंबर बी यानी 2 जहां पर भी लिखा हो वहां पर लगा दो। ये बिल्कुल सही तरीका है और इसको बिल्कुल ही पूरा 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए कितना सिंपल है। देखो अब ये क्वेश्चन मुझसे बच्चों ने व्हाट्सएप पे पूछा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों होता क्या है, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू वो कितनी है, 7, मान लो वो 7 यहाँ पर है और 3 क्या है, 3 जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, बाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष क्या हो गया, बाई तो यही है ना, तो बाई अक्ष से दूरी कितनी है, देखो कितनी है, 7। कितनी है बच्चों, 7। कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने आपको ग्राफ बनाकर भी समझा दिया। बाई अक्ष से दूरी एक्स की कितनी है, 7 है ना, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है आपका, क्लीन कर लें थोड़ा, हाँ, तो अगला हो जाएगा, कह रहे हैं यदि P साइन थीटा बराबर Q कॉस थीटा तो कॉसेक थीटा का मान होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखो P साइन थीटा बराबर Q साइन थीटा है, सॉरी कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, तो क्या करो साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा Q बटा P, तो क्या हो गया टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका Q बटा P। और ये हो गया लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार। तो जब आप त्रिभुज बनाओगे तो ये हो गया लंब Q और आधार हो गया आपका P, तो ये जो है कर्ण आपका आ जाएगा P² प्लस Q²। ठीक है, निकालना है क्या, कॉसेक, क्या निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर दो कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण क्या है √P² प्लस Q² बटे में लंब क्या है Q, तो जहां पर ये दिख रहा हो आपको वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अपॉन में Q, तो अपॉन में Q यानी ऑप्शन नंबर आपका A बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कट चुके हैं। ठीक है, पिछली साल थे बट इस साल 2024 में 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन कट कर दिए गए हैं। ठीक है, फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमेशा बच्चों क्या आता था, 1। ठीक है, तो ये आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो 2024 तक ही थे। 2025 में जब न्यू सिलेबस आपका आया तो ये कट गया। तो 5वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान क्या होगा। सिंपली क्या करना है आपको, d बराबर 0 कब होता है, जब मूल बराबर होते हैं। ठीक है, तो d का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 3, c का मतलब माइनस का q, क्या हो गया माइनस q बराबर 0। ये हो गया 25 माइनस ये माइनस और ये माइनस हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 4 तियाँ 12 q बराबर 0, 12 q बराबर माइनस का 25, तो क्या आ गया q बराबर आपका आ गया माइनस का 25 बटे 12। जहां दिख रहा हो लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, अपने दोस्तों के पास, जिगरी लंगोटिया यार जो होते हैं उनके पास भी शेयर कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से आपको PYQ क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले 2024 में जो जितने भी सेट में पूछे गए थे वो सब के सब कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों,
समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट 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 7, 10 का 11वां पद होगा। कौन सा पूछ लिया भैया इनने? 11वां पद। तो प्रथम पद क्या हो गया बच्चों? तो प्रथम पद आपका हो गया है -62। डी बराबर निकाल लो, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, तो -59 माइनस माइनस +62, तो कितना आ गया? +3। तो कितना निकालना है? 11 पद यानी A11 निकालना है आपको। तो A11 का मतलब क्या होता है? A + 10D। वैल्यू पुट कर दो, -62 + 10 × 3, तो -62 + 30, तो कितना आ गया बच्चों? आ गया आपका -32। कितना आ गया? -32। कहाँ है भैया -32? ढूंढो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया है। ऐसे ही मजे मजे से सवाल लगा लो, मजा आ जाएगा बोर्ड में, क्योंकि आपके बहुविकल्पी सारे के सारे हो गए हैं। तो आगे देखें। हाँ, अगला है। अरे क्या सवाल दे दिया बताओ, कितने सरल सरल सवाल देते हैं। तो पीई निश्चित घटना अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये सूत्र मैंने आपको प्रायिकता वाली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने 1 शॉट कराया था, ठीक है। तो पीई कितना है? 0.05। ये निकालना है पीई डैश। तो पीई डैश बराबर 1 - 0.05, तो ये आ गया आपका 0.95। जहां दिख रहा आंख बंद करके लगा दो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आपको मिलते हैं पूरे 7 करोड़ रुपए। किस बैंक से? बच्चों वाली बैंक से। चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड में आपको पूरा 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे है। एक थैले में लाल 3 गेंदें हैं, 5 काली गेंदें, एक थैला बना लो भैया। जेल लो, ठीक है। लाल कितनी गेंदें? 1 2 3। काली कितनी गेंदें बच्चों? काली है 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है? इस थैले में एक गेंद यथेच्छा निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता। अरे क्या सवाल पूछ लिया भैया। टोटल गेंदें बताओ जरा हमें, क्या है टोटल बॉल, ठीक है। कितनी है? 5 3 8, 8 हो गई। लाल गेंदें कितनी हैं? प्रायिकता क्या होती है? ठीक है, ये लो, आंख बंद करके जहां दिख रहा लगा दो। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लाल गेंदें कितनी? 3 है। टोटल कितनी गेंदें कितनी? 8, तो 3/8 हो गया आंसर, प्रायिकता हो गई, ठीक है। अगला देख लो। अरे कैसे कैसे सवाल आ जाते हैं। इसमें लगेगा थेल्स। क्या लगेगा बच्चों? थेल्स। यहीं पे लगा देता हूँ छोटा सा करके, साइज को कम कर लिया। तो थेल्स में क्या होता है? थेल्स पर में AD बटा हो जाएगा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है। AD कितना है? 1.3 और DB कितना है? 3.9 बराबर AE कितना है? 1.5 और EC तो यानी CE तो आपको निकालना, चाहे EC लिख लो चाहे CE लिख लो, बात एक ही है। इसके आगे इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 13 एकम 13, 13 तियां 39, ठीक है। तो 1/3 बराबर 1.5 बटे CE की कंची गुणा कर दो। C कम CE बराबर 1.5 × 3। 1.5 की गुणा कराओगे आप 3 से, तो आपका आ जाएगा 4.5। तो CE की दूरी कितनी आई है? क्या माप आई है? 4.5। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगला है, चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में त्रिभुज जो M है और Q दोनों 70 हैं। दिख रहा है ना चित्र में? ठीक है। MN जो है 3 सेंटीमीटर है, ML जो है 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो भी लिखा हुआ चित्र में दी हुई है वहाँ पे। PQ जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। QR जो है 3 सेंटीमीटर, ये भी है। तो निम्नलिखित में से सही होगा। अरे यार, समरूप हैं। कैसे हैं ये? समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप। तो देखो भैया, बीच में जिसके M हो और बीच में जिसके Q हो, वो बिल्कुल सही है। देखो, इसके बीच में M है मगर यहाँ पे Q नहीं है, तो ये गलत हो गया पहला वाला, ठीक है। पहला वाला गलत। दूसरे वाले में देखो M तो है मगर यहाँ पे बीच में जो है Q नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इधर देखो M भी है और आपका Q भी है बीच में। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि M जो है कोण देखो दोनों बराबर हों बीच में। इसको कैसे लिख सकते हो? त्रिभुज NML
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि देखो इसमें जो है आपका एम बीच में आ गया, इसमें क्यू बीच में आ गया, तो ये त्रिभुज बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कर लो इससे बातचीत। ये सवाल मैं आपका लगवा चुका हूँ पीछे, ठीक है, नहीं भी लगवाया तो अभी बता देते हैं, ठीक है। तो 1/4 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। भैया गोल एक पृष्ठ है यार, तो गोल एक पृष्ठ तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, पाई डी का स्क्वायर, क्योंकि इसमें व्यास दिया तो डी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई 1/2 गुणा 1/2, तो ये हो गया पाई, पाई कम पाई और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आ गया पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखा हो वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। आगे देखो 12वां वाला, नींद आ रही है क्या, 2-3 चनकटे मार लो क्योंकि बोर्ड के पेपर पास ही है, ठीक है, नींद ना आए। आगे देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक चाप का केंद्र कितना भैया, 30 अंश का आंतरिक करता है, संगत चाप की माप होगी। आपने एक सूत्र पढ़ा है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो है थीटा कितना है, 30/360, पाई आर कितना है 6x6, तो ये कट करो, 6 कम 6, 6 छंग 36, 0 0 0 0 कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया है 6 पाई/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 पाई/2 कहीं नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा, यानी कुछ गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हुआ, क्योंकि 2 1 2, 2 3 6, तो कितना आ गया 3 पाई सेंटीमीटर, दिख रहा ना, आँख खोल के देख लो बच्चों, आँख खोल के, कितना आया 3 पाई। और ये भी हमारा आ गया गलत, और ये गलत नहीं है, हमारा सही है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में गलती है, तो यहाँ पे लिख लो 3 पाई, क्या लिखो 3 पाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। आगे ऑप्शन नंबर डी है ना, 1 मिनट रुको बच्चों चेक कर लें हम, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे 3 पाई है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, यदि क्यू आर जो है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की दूरी क्या होगी, लो भैया अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लग तो जाएगा, समझा देता हूँ आपको कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक वृत्त बन गया, ठीक है, इसका केंद्र है ओ, इससे जो दूरी है वो है क्यू, और इसका जो स्पर्श बिंदु है वो है पी, ये होगी त्रिज्या, ठीक है। जो जो दूरी लिखी वो लिख लो। तो पी क्यू की दूरी निकालनी है हमें, ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हमें ये भी दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी ये हो गया हमारा 90, तो इसके सामने वाला हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब, और ये आधार, यानी आधार निकालना, आपको क्या निकालना, आधार। तो पाइथागोरस लगाओगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हो गया ओ क्यू का स्क्वायर, या ओ क्यू या क्यू ओ, बात एक ही है। ये हो गया पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है, पी क्यू ही निकालना है। तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर बराबर 25, डायरेक्ट लिखो यार, कहाँ लंबा खींचो, 12 बराई में 144, 12 5 25, क्योंकि अब पी क्यू स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर 119 बचा, इसका स्क्वायर जब उधर पे जो रूट चला जाएगा तो कितना आ गया, √119, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, मतलब 14वां क्वेश्चन, लास्ट इस पेपर का नहीं है, ठीक है, इस स्क्रीनशॉट का है लास्ट। तो अगला है, संख्याओं 142 तथा 78 का एचसीएफ होगा। जब भी दो संख्याओं का एचसीएफ पूछे भाग विधि द्वारा लगा दो, 182 और यहाँ 78, ठीक है। अब इसका निकाल लो, तो ये हो जाएगा 78 दूना, 78 दूना हो गया 156, घटाओगे तो आपका आ जाएगा 26, 26 को 78 से कट कर लो, तो 26 तियाँ 78, ठीक है। तो क्या आ गया, 26 आया एचसीएफ, कितना आया 26, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलो आगे देखो, देखो देखो भाई, आंखें बंद ना करो, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो
तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इसमें कि क्वेश्चन हम बहुत लगवा चुके, ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लिया करो, कभी कभार आप लोग भी ट्राई कर लिया करो, ठीक है बच्चों। तो इसका मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, आप लगाइएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो 16वां क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण जो है 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। सीधे सीधे वही सूत्र लगा दो जो आपका लगा रहे थे। कौन सा लगेगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हो गया आपका 60 बटे में 360, पाई ऐसे ही रखो क्योंकि ये सारे ऑप्शन में पाई दे रखा है, और ये हो गया 4 गुणे 4, जीरो जीरो कटा 6 कम 6, 6 चंग 36, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 8 पाई बटे 3। कहीं दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दिख भी रहा है और हमारा सही हो भी गया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, कह रहे हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का विविक्त कर होगा। विविक्त कर होगा भैया, निकाल लो, डी निकालना है, विविक्त कर डी बराबर क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा a है, यही है, और गुणे में माइनस का 1, ठीक है। तो 1 एकम 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 एकम 4, तो कितना आ गया प्लस का 5, कितना आया प्लस का 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है। अगला देख लो, कहाँ गए भैया, जे रहा, हाँ थोड़ा सा पेंच कम जूम कर लो, ठीक है। हाँ ये हो गया 18, द्विघात समीकरण है +1 माइनस का 4x प्लस का 4x स्क्वायर के मूलों का योगफल, ठीक है। इन्होंने उल्टा लिखा, आप सीधा कर लिख लो, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0, सीधा हो गया। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, पहले माइनस लगा लो, अरे नीचे हल कर लो यार, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस लगा ले, माइनस का 4 है भी और ए है 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया 1, कितना आया 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, किस तरह से है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। चलो भाई लगा लो इसे लगा लो। पिछली बार थोड़ा गंदी राइटिंग में लगाया तो बच्चे कह रहे थोड़ा सर जी सही सही लिख दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है, ये हो गया बारंबारता। अब थोड़ा शॉर्ट लिख दे रहे बच्चों, बहुविकल्पी इसलिए, ठीक है। ये मध्य बिंदु हो गया, ये fx हो गया, ठीक है। इसी को बारंबारता को f कहते हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो लिमिट है वो हो गई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। अब बारंबारता जो उसे भी नोट कर लो, बारंबारता है हमारी 4, 7, 5, 8 और 6, मध्य बिंदु 5, सब में 10 10 बढ़ाते रहो, 15, 25, 35, 45, fx कर लो, 4 पंजे 20, 15 सत्ते आपका हो जाएगा 105, 25 पंजे हो जाएगा 125, 35 अट्ठे हो जाएगा आपका 280, अब 45 छंग हो जाएगा 270, ठीक है। तो सिग्मा एफ जो है वो आपका हो गया है 30, और सिग्मा एफ एक्स जो है वो आपका हो गया है 800। ये मैंने पहले से टोटल करके रखा हुआ है कि आपके टाइम की बर्बादी ना हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सूत्र लगाते हैं। तो 800 बटे 30, 0 0 कट गया, भाग कर लो, 3 से कट कर दो 80 को, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, बचे 2 हो उतार ले 0, तो तिछाक 18, यहाँ पे उतार बचे 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तिछाक 18, ठीक है। ऐसे ही हर बार 6 6 आता रहे, तो 26.6 आया, कितना है 26.6, यानी 6 6 कितनी बार भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से अगला क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों अगर यहाँ तक देख लिए, ठीक है। वीडियो लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भैया, ओके, क्योंकि यूट्यूब जो है अपनी घर के चैनल की रीच नहीं बढ़ा रहा, तो आप ही लोग थोड़ी हेल्प कर दो हमारी। क्वेश्चन नंबर 20 है,
निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, माध्यक वर्ग भी निकाल लो, दोनों चीज़ें दे रखी हैं, सिर्फ CF निकालो पता चल जाएगा। डायरेक्ट बताता हूँ कैसे निकाला जाता है कि आपको बोर्ड में भी हेल्प हो जाए। तो 8 पहले लिख लो, फिर 8 में 6 जोड़ दो, तो ये 8 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, और 14 में 11 जोड़ दो, 14 में 11 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 14 में 11 जोड़ोगे 20 कैसे हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। ठीक, 25 में 18 जोड़ दो तो हो जाएगा 43, फिर 43 में 6 जोड़ दो तो हो जाएगा 49। ठीक है, तो इसका जो है F लास्ट में क्या आया, 49। कितना आया, 49। तो आपका n बराबर आ गया 49। तो इसका 49 का आधा होगा आपका, या वो सूत्र लगा लो, तो n+1/2, n हो गया 49 + 1 बटे में 2 तो हो गया 50 बटे 2, यानी आगे कटेगा 25 आ गया। कितना आ गया, 25। तो ये आ गया बारंबारता में 25 से ठीक बड़ा, 25 से ठीक बड़ा बारंबारता में, बारंबारता में नहीं, संचयी बारंबारता में होता है बच्चों। किसमें, संचयी बारंबारता में। या तो फिर 25 हो या फिर 25 से ठीक बड़ा हो। तो हमें 25 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 25 ही मिल रहा है। तो कितने नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे है। तो उधर बारंबारता में चेक कर लो, तीसरा नंबर 1 2 3 ये हो गया। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, 20 से 30। क्या हो गया, 20 से 30, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है अपना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए कल से आने वाली हैं PYQ क्वेश्चन 2024 में पूछे गए 2 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर वाली वीडियो। एक ही वीडियो आएगी। ये 7 सेट हैं, आपको पता 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट की वीडियो आपको 7 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियो की तरह भी उन वीडियो को देखोगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द कल उन वीडियो को। और हाँ वीडियो को मत कट करना अभी, सुनो क्यों ना कट करना वो बता रहा हूँ। सुबह आपके निबंध पढ़ रहे हैं, सभी लोग जाके निबंध देख लो। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल हैं आपके, जो पूछे गए थे पिछले साल वो भी हैं, और जो पूछे ज़्यादातर जो पूछे जाते वो भी मैंने बता दिए हैं। और जब निबंध की हो जाएंगी सारी वीडियो तो आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पत्र की भी वीडियो मिलने लगेंगी। ठीक है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।